अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एजेंटिक एआई। एजेंटिक एआई के हमने कुछ टॉपिक्स जो हैं कवर कर लिए हैं, जिसमें हमारे पास 01 पे यूवी, 02 पे ओपन राउटर, 03 पे लाइट एलएम, ओपन एआई एजेंट और 03 तक हम लोगों ने तकरीबन 3 चैप्टर कवर कर लिए हैं एजेंटिक एआई के। यानी क्वार्टर 4 की जो हमारे चैप्टर्स हैं, ठीक है, 01, 02 और 03 तक हमने कवर कर लिया और उसकी वीडियोस मेरे चैनल पर मौजूद हैं। ये मेरा चैनल है कोड विद मोहसिन। यहाँ पर वो वीडियोस मौजूद हैं, बाकायदा प्लेलिस्ट बनाई हुई है। उसके अलावा हमने एक एआई ट्रांसलेटर भी बनाया है और उसके अलावा हमने फास्ट एपीआई विद यूवी के साथ डाका को यूज़ करके हमने एक एजेंट बनाया है और उसके अलावा हमने एक एआई असिस्टेंट भी बनाया है। तो ये तमाम वीडियोस आप लोगों को मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। अच्छा, तो आज का टॉपिक है, कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि 00 को भी आप कवर करवा दें, तो 00 पे हमारे पास है स्वान। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि भाई स्वान क्या है। तो स्वान ओपन एआई का एक एक्सपेरिमेंटल फ्रेमवर्क है जो हमें मल्टीपल एजेंट्स सिस्टम्स को बनाने में, यानी लाइट वेट सिस्टम बनाने में या उनको कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है। ठीक है, तो इसके हम इस तरह कह सकते हैं कि स्वाम ओपन एआई का एक एक्सपेरिमेंटल फ्रेमवर्क है जो बनाया गया है मल्टीपल एजेंट्स सिस्टम को आसानी से और लाइट वेट तरीके से कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो स्वाम्स के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है एजेंट्स और दूसरा होता है हैंड ऑफ। अब ये 2 पार्ट क्या करते हैं और क्यों यूज़ होते हैं, इनको समझने से पहले हम एक और चीज़ समझ लेते हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स परेशान हैं कि भाई हमने यूवी को किस तरह अपने लैपटॉप या सिस्टम में इंस्टॉल करना है। तो आप लोगों ने क्या करना है, ये आप लोगों के पास डेस्कटॉप पर मैं आ चुका हूँ और यहाँ पे मेरे पास विंडो आर को प्रेस करेंगे। आपके कीबोर्ड में एक ऑप्शन होगा कंट्रोल के साथ, विंडो का बटन होगा, उसको और उसके साथ आर को प्रेस करना है। तो आपके पास कुछ इस तरह से टॉपअप खुल जाएगा और इसमें आपने आके लिखना है CMD। CMD लिखने के बाद आप इसको ओके करेंगे तो आपके पास टर्मिनल खुल जाएगा। जब ये टर्मिनल खुल जाए तो आपने यहाँ करना है पिप इंस्टॉल। ठीक है, पिप इंस्टॉल यूवी। जब आप पिप इंस्टॉल यूवी करेंगे तो यूवी आपके पास इंटर करेंगे तो यूवी आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। काफ़ी स्टूडेंट परेशान थे कि भाई हमने किस पाथ में जाके इसको डाउनलोड करना है, कौन सा पाथ रखना है, कैसा पाथ रखना है। तो भाई कोई पाथ की ज़रूरत नहीं है, जो जहाँ से आप वीडियो देख रहे हैं वहाँ आपको सही गाइड नहीं किया जा रहा। तो यूवी को सिंपल सा तरीका है, आप कंट्रोल आर करके टर्मिनल खोलें, कमांड प्रॉम्प्ट खोलें, उसमें आप पिप इंस्टॉल यूवी कर लें और यूवी आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा। मेरे पास पहले से ही इंस्टॉल है। उसके बाद आप यहाँ चेक कर सकते हैं यूवी स्पेस हाइफन वर्जन। तो आपके पास यहाँ वर्जन भी शो हो जाएगा, इंटर करेंगे और यहाँ आपके पास यूवी का वर्जन भी शो हो जाएगा जो मेरे पास इंस्टॉल है। तो ये तो है यूवी को इंस्टॉल करने का तरीका। ठीक है, तो इस तरह आप यूवी को इंस्टॉल करेंगे। इसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि भाई जिमनाई की फ्री एपीआई की आपको कहाँ से मिलेगी। तो जिमनाई की फ्री एपीआई की लेने के लिए आपने क्या करना है, aistudio.google.com/app/API की ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर आपने आ जाना है और आने के बाद आपके पास कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। अगर आपने लॉगिन नहीं किया हुआ तो आप लॉगिन कर लीजिएगा अपनी जीमेल से और इस तरह से आपका इंटरफेस आ जाएगा। इस तरह से इंटरफेस आने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ क्रिएट एपीआई के बटन पर आना है, क्रिएट एपीआई करनी है। यहाँ आपके पास एपीआई क्रिएट का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ आके आपने क्लिक करना है। यहाँ से आपको आके एपीआई का नाम सजेस्ट करेगा, आप अपने एपीआई का नाम कुछ भी रख सकते हैं, लाइक यहाँ रख सकते हैं माय फास्ट प्रोजेक्ट और उसके बाद यहाँ क्रिएट एपीआई कर देंगे तो आपके पास क्या होगा, एपीआई क्रिएट हो जाएगी, जिसको आपने अपने कोलैब या VS कोड की .env की फाइल में आप सेव कर सकते हैं। और ये सीक्रेट एपीआई की होती है, किसी को आपने दिखानी नहीं होती। अच्छा, इस एपीआई की को हम कोलैब में कहाँ पे सेव करेंगे ये भी मैं इसमें बता देता हूँ। तो मैं आ जाता हूँ कोलैब पर, ये मेरे पास गूगल कोलैब है। गूगल कोलैब में आने के बाद
अच्छा, गूगल कोलैब जब मेरे पास ओपन हो जाएगा तो अब सबसे पहले भाई ये एपीआई की मैंने कहाँ सेट करनी है, कहाँ सिक्योर करनी है ताकि मेरे पास ये एपीआई की मौजूद रहे। तो उसके लिए तरीकाकार ये है कि आपने क्या करना है, आपने जी जाना है यहाँ, ये आपके पास लेफ्ट साइड पे की का ऑप्शन आ रहा होगा, इस की के ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा और यहाँ इंटरफेस में आपने आके करना है ऐड न्यू सीक्रेट। ऐड न्यू सीक्रेट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप लिखेंगे जिमनाई एपीआई की, जिस तरह ये मैंने लिखी हुई है। उसके बाद दूसरे कॉलम में आके आप अपनी उस एपीआई की को जो आपने यहाँ से ली होगी उसको कर देंगे पेस्ट, तो वो आपके पास यहाँ एक एपीआई की जो हो जाएगी सेव। ठीक है, उसके बाद ये मेरे पास एपीआई की सेव हो चुकी है। अगर अब मैं किसी प्रोजेक्ट में एपीआई की यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से इसको कर दूंगा ओपन। ओपन करने के बाद मैं अब यहाँ कोई भी प्रोजेक्ट बनाऊंगा। ठीक है, कोई भी प्रोजेक्ट बनाऊंगा तो उसके लिए क्या होगा, मेरे पास वो एपीआई की जो है खुद ब खुद ओपन होगी और वर्क कर रही होगी। तो ये तो सिंपल सा है एपीआई की को कोलैब में स्टोर करने के लिए। और वीएस कोड में आपने किस तरह स्टोर करनी है उसके लिए आपने .env की फाइल बनानी है, और वो भी मैं तमाम पिछली वीडियोस में अच्छे से बता चुका हूँ। ये वीडियोस आपने जो मैंने बनाई हैं एजेंटिक एआई Q4 की चैप्टर 1, 2, 3 ज़रूर देखनी है, और उससे पहले आपने ये वाली वीडियोस देखनी है फास्ट एपीआई और एआई असिस्टेंट, पाइथन असिस्टेंट। ठीक है, ये दो वीडियोस आपने देखनी है। उसके बाद हम चलते हैं वापस अपनी कोलैब पर, सॉरी अपनी गिटअप पर। पैनावर्स की गिटअप जो अपने पास मौजूद है उस गिटअप पर हम चले जाते हैं। इसको मैं बंद कर देता हूँ और ये हमारे पास पैनावर्स की गिटअप है, और इसको इसमें हमारे पास 00 पे है भाई स्वार्म। स्वार्म को हम ओपन कर लेते हैं, और जैसा कि मैं स्वार्म के बारे में बता चुका हूँ कि स्वार्म ओपन एआई का एक एक्सपेरिमेंटल फ्रेमवर्क है जो बनाया गया है मल्टीपल एजेंट्स को आसानी से और लाइट वेट तरीके से कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, स्वार्म के दो पार्ट्स होते हैं, नंबर 1 एजेंट्स और नंबर 2 हैंड ऑफ। अब ये एजेंट क्या होता है, एजेंट का मतलब ये वो एआई मॉडल्स होते हैं जो एक ख़ास काम के लिए बनाए जाते हैं, और हर एजेंट के पास एक अपनी इंस्ट्रक्शन और अपने टूल्स होते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर एक एआई सिस्टम कस्टमर सपोर्ट के लिए बनाया हुआ है तो एक एजेंट बिलिंग के लिए भी होगा जो बिलिंग को या बिलिंग के क्वेश्चंस को हैंडल करेगा। ठीक है, एक एजेंट टेक्निकल सपोर्ट्स को सॉल्व करेगा, और एक एजेंट जो होगा हमारे लिए जनरल इंफॉर्मेशन के लिए मौजूद रहेगा। तो ये तो हो गया हमारे पास एजेंट्स। उसके बाद आता है हमारे पास हैंड ऑफ। हैंड ऑफ्स क्या होता है भाई, यानी जब एक एजेंट किसी और एजेंट को काम ट्रांसफ़र करता है तो उसे हम हैंड ऑफ कहते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर जनरल इन्फो एजेंट को पता चले कि यूज़र बिलिंग का सवाल पूछ रहा है तो वह बिलिंग एजेंट को हैंड ऑफ करेगा वो सवाल। ठीक है, तो उसको हम कह सकते हैं हैंड ऑफ। तो इस तरह से ये हमारे पास होगा हैंड ऑफ। अच्छा, एक और चीज़ जो स्वार्म है आप उसमें छोटे छोटे एआई एजेंट्स बना सकते हैं। हर डिज़ाइन पैटर्न है और कुछ चीज़ें हैं वो भी देख लेते हैं भाई। इसमें हमारे पास यहाँ पे है, सबसे पहले है भाई नंबर 1 पे है प्रॉम्प्ट चेनिंग। ठीक है, तो कुछ चीज़ें हैं प्रॉम्प्ट चेनिंग। अच्छा, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डिज़ाइन पैटर्न क्या होता है। तो ओपन एआई एजेंट जो है एसडीके इसका डिज़ाइन पैटर्न ये एंथ्रोपिक के डिज़ाइन पैटर्न को फॉलो करता है जो एआई एजेंट्स के लिए यूज़ होता है। ठीक है, इसमें प्रॉम्प्ट चेनिंग क्या होता है, प्रॉम्प्ट चेनिंग का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स काम को छोटे स्टेप में डिवाइड करना। मिसाल के तौर पर एक एजेंट रिसर्च करेगा तो दूसरा एजेंट लिखेगा और तीसरा एजेंट उसका जवाब देगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं। नंबर 2 पे हमारे पास यहाँ पे है भाई राउटिंग। ये राउटिंग क्या होता है, तो राउटिंग को हम कह सकते हैं कि कई एजेंट को एक साथ काम करने देना, मल्टीपल टास्किंग, यानी एक एजेंट इमेज जनरेट करे, दूसरा टेक्स्ट लिखे, तीसरा कोई और काम करे। ठीक है, सॉरी अच्छा, नंबर 2 पे हमारे पास है राउटिंग। राउटिंग क्या होती है, राउटिंग भाई, राउटिंग का मतलब है काम को उस एजेंट के पास भेजना जो उस काम में एक्सपर्ट हो। ठीक है, मिसाल के तौर पर बिलिंग का सवाल है तो बिलिंग एजेंट के पास भेजेंगे। अगर कोई
लाइक स्टडी का सवाल है तो स्टडी एजेंट के पास भेजेंगे। तो ये तो हमारे पास हो गया प्रॉम्प्ट चैनिंग और राउटिंग। नंबर 3 पे हमारे पास यहाँ है पैरालाइजेशन। अच्छा भाई, ये पैरालाइजेशन क्या होता है? तो इसका मतलब ये होता है कि कई एजेंट्स को एक साथ काम करने देना, यानी मल्टीपल टास्किंग। यानी एक एजेंट तस्वीर भी में जनरेट करे, दूसरा एजेंट टेक्स्ट लिखे और तीसरा एजेंट हमें आउटपुट दे। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि भाई ये पैरालाइजेशन है। यानी एक एजेंट एफिशिएंसी एजेंट होते हैं जिनसे मतलब हम इस तरह कह सकते हैं कि कई एजेंट काम कर रहे होते हैं, कई एजेंट को हमने मल्टीपल टास्क दिए हुए होते हैं। ठीक है, उसके बाद इसको आप लोग देख लीजिएगा और अच्छे से पढ़ भी लीजिएगा। बहुत आसान है, बहुत सिंपल सा है, कोई खास चीज़ नहीं है स्वयं। ठीक है, ये एक नया फ्रेमवर्क है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं या यूज़ करेंगे। उसके बाद हम चलते हैं अपनी वापस गिटहब पर। ये हमारे पास गिटहब है, इसमें हम यूवी को अच्छे से कवर कर चुके हैं। उसके बाद ओपन राउटर को भी कवर कर चुके हैं और लाइट एलएलएम को भी कवर कर चुके हैं। ठीक है, नंबर 4 पे है हमारे पास भाई हेलो एजेंट्स। हेलो एजेंट्स को मैं ओपन कर लेता हूँ तो यहाँ मेरे पास कुछ इस तरह से इंटरफेस आ रहा है। ठीक है, इस तरह से इंटरफेस आ रहा है और यहाँ पे हमारे पास एक कोलैब की आईबी बुक भी दी गई हुई है। अगर मैं इसको ओपन कर लूँ तो इसमें हमारे पास एक कोड है और उस कोड में कुछ एक्सटेंशन दी गई है ऊपर, पिप इंस्टॉल यूके यूक्यू ओपन एआई एजेंट, इसको इंस्टॉल किया गया है। उसके बाद हमने एस्क्रोनस फंक्शन का यूज़ किया है। उसके बाद जिमनाई एपीआई, गूगल जिमनाई और ओपन एसडीके का यूज़ किया है। और उसके बाद हमने क्या उसका हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया है। तो ये तो हमारे पास हो गया कोलैब की बुक जो इसमें पहले से मौजूद है। ठीक है, जो सर कासिम ने बनाई हुई है। उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ हमारे पास एक रीडमी की फाइल है और इस रीडमी की फाइल में कुछ हमारे पास, अच्छा मेरे पास कोई डेटा नहीं लिखा हुआ, मैं डायरेक्ट यहाँ से आप लोगों की पढ़ा रहा हूँ कोलैब में आने के बाद। आई होप आप लोगों को मैं अच्छा पढ़ाऊंगा और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी तो आप लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा, कमेंट ज़रूर दिया करें ताकि पता चले कि स्टूडेंट हमारी वीडियोस देख रहे होते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास है भाई, आपने सबसे पहले क्या करना है, एक फ़ोल्डर बनाना है और उसमें लिखना है आपने हेलो एजेंट यूवी इनिट और अपने फ़ोल्डर का नाम हेलो एजेंट। ठीक है, उसके बाद हमने सीडी एजेंट में आ जाना है, सीडी करके अपने फ़ोल्डर में आ जाना है। उसके बाद ये एक्सटेंशन देनी है और उसके बाद हमने उस फाइल को रन कर देना है। अच्छा, तो कैसे रन करना है, कैसे बनाना है, एक दफ़ा करके इसको हम देख लेते हैं। ये मेरे पास ये मैंने डी खोल लिया और डी में हम बना लेते हैं भाई एक फ़ोल्डर का नाम रख लेते हैं हम लोग टेस्ट 03 के नाम से और इसको मैं कर लेता हूँ ओपन विद VS कोड। इसको हम कर लेंगे VS कोड में। ओपन होने के बाद हम क्या करेंगे भाई, कंट्रोल जे करेंगे। कंट्रोल जे करने के बाद इसको मैं सबसे पहले ट्रस्ट है जी कर लेते हैं। कंट्रोल जे करने के बाद कंट्रोल जे कर लिया। कंट्रोल जे करने के बाद अब हम वापस कोलैब में जाते हैं और यहाँ पे हमें कुछ कमांड्स बताई गई हैं और वो कमांड्स हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास है यूवी हेलो एजेंट, कंट्रोल सी कर लेता हूँ। अच्छा, यूवी हेलो एजेंट का मतलब ये है, अगर मैं यहाँ आके लिखता हूँ यूवी हेलो एजेंट तो यानी मेरे पास यहाँ एक हेलो एजेंट का फोल्डर बन जाएगा। ठीक है, और ये यूवी उसमें इंस्टॉल हो जाएगा। अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको डायरेक्ट इसी फोल्डर में भी इंस्टॉल कर सकता हूँ। जस्ट यूवी इनिट स्पेस डॉट करना है और इंटर करना है और ये मेरे पास इसी फोल्डर में ही इंस्टॉल हो जाएगा यूवी पैकेज। उसके बाद मैंने एनवायरनमेंट वेरिएबल बनाना है तो उसके लिए क्या तरीकाकार है, उसके लिए तरीकाकार ये है कि आपने यहाँ लिखना है यूवी VENV और इंटर करना है। ये आपके पास वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, खुद ब खुद क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद हम जाते हैं वापस अपनी उस कोलैब पर गिटहब पर और यहाँ पे हमारे पास एक कमांड है, इस कमांड को भी हम देख लेते हैं और अपने पास कर लेते हैं कॉपी करने के बाद अपने VS कोड में कर लेंगे पेस्ट और इसको हम कर लेते हैं अपने VS कोड में पेस्ट। ये कमांड मेरे पास पेस्ट हो चुकी है, कंट्रोल V करके पेस्ट की और इंटर कर देते हैं और ये मेरे पास जब तक यहाँ डाउनलोड हो रहा है पैकेज तो हम चलते हैं वापस उस नोटबुक पर। अच्छा, ये कमांड क्या है, क्यों यूज़ हो रही है, तो ये हम पहली वीडियो में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, तो पहली वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। इसके बाद मैं इस फोल्डर में चला जाता हूँ जिसका नाम है एसिंग हेलो वर्ल्ड।
मैं इसको हेलो एजेंट सॉरी इसको मैं खोल लेता हूँ। यहाँ हमारे पास कुछ फाइल्स हैं और यहाँ हमारे पास main.py के नाम से एक फ़ाइल है और main.py के नाम से फ़ाइल है। मैं इसको यहाँ से ओपन कर लेता हूँ और इसमें हमारे पास कुछ कोड दिया गया है। इस कोड को मैं कर लेता हूँ Ctrl+A और Ctrl+C कॉपी। ये कोड कर लिया है मैंने कॉपी करने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं आऊँगा अपने VS कोड में और ये कंट्रोल अपने main.py में आऊँगा और ये कोड यहाँ से दूंगा मैं हटा और वो वाला कोड मैं कर दूंगा यहाँ पेस्ट। अब ये कोड मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया है। पेस्ट करने के बाद थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ हमने इंपोर्ट किया है कोड में OS को, उसके बाद from.env इंपोर्ट किया हमने .env से और उसके बाद हमने एजेंट को इंपोर्ट किया है, रनर को इंपोर्ट किया है और async OpenAI को इंपोर्ट किया है। उसके बाद हमने फ्रॉम agents.run इंपोर्ट किया है, रन कॉन्फी को इंपोर्ट किया है और इंपोर्ट किया हमने एस्क्रोनिस को। ठीक है, अच्छा उसके बाद यहाँ पे हमारे पास गूगल जिमनाई API की यूज़ हुई है। गूगल जिमनाई API यूज़ करने का तरीका क्या है मैं बता चुका हूँ। यहाँ आएंगे, क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हम यहाँ जाएंगे और एक फोल्डर बनाएंगे .env के नाम से फोल्डर बनाएंगे और यहाँ इंटर करूँगा और यहाँ मेरे पास कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। अच्छा, तो यहाँ हमने अपनी गूगल जिमनाई API यूज़ करनी है। आप API यूज़ करने का तरीका मैंने बता दिया। API हम भरने अब API यहाँ से कैसे बनानी है वो भी मैंने आपको बता दिया। यहाँ से API बनेगी जो मैं पहले बना चुका हूँ और मेरे पास API अपनी मौजूद है। मैं यहाँ से कर लूँगा अपनी API को कॉपी, Ctrl+A Ctrl+C। अच्छा, कोई इशू नहीं है, अगर मेरी API आप लोगों ने देख ली है तो मैं बाद में चेंज कर लूँगा। मेरा मकसद है आप लोगों को बस समझ में आ जाए अच्छे से। मैं यहाँ आके कर दूँगा .env में इसको पेस्ट। अब यहाँ मेरे पास मेरी जिमनाई की फ्री API की भी पेस्ट हो चुकी है और main.py में मेरे पास यहाँ वो कोड भी पेस्ट हो चुका है। ये कोड मैं पहले भी समझा चुका हूँ पिछली वीडियो में अच्छे से और इसमें हमने जिमनाई 0.2 फ्लैश मॉडल को यूज़ किया है। ठीक है, और इसमें आप लोग देख लीजिएगा ये हमारे पास मॉडल है और यहाँ async फंक्शन है। हमारे पास एक एजेंट बना रहा है जो एजेंट हमारे लिए क्या होगा, हेल्प करेगा हमारी। और यहाँ हमने आके एजेंट को कुछ प्रॉम्प्ट दिया, टेल मी अबाउट, कुछ प्रॉम्प्ट दिया, प्रोग्रामिंग के बारे में पूछा। ठीक है, प्रोग्रामिंग के बारे में पूछा। ये कोड हमारे पास पैनावर्स की गिटहब में मौजूद है। आप इस प्रोग्राम को हम रन करके देख सकते हैं। हम रन कैसे करेंगे, uv रन, मेरी फाइल का नाम था main.py, इंटर करूंगा और ये मेरे पास कुछ रन होगा। आप देखते हैं हमारे पास रन होता है या एरर आते हैं। अगर एरर आएगा तो इसको सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। अगर रन हो गया तो वेल एंड गुड। अच्छा, थोड़ा टाइम लेगा रन होने के लिए क्योंकि हमारे पास VS कोड में हमने इसको यूज़ किया है, जो हमने इसको कोलैब में यूज़ नहीं किया। कोलैब में मैं पहले यूज़ कर रहा था तो काफ़ी स्टूडेंट जो थे वो परेशान हो रहे थे कि VS कोड में इसको किस तरह यूज़ करना है। तो VS कोड में इसको इस तरह यूज़ करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे। और यहाँ हमारे पास देखिए हमारी जवाब आ चुकी है, एक समरी आ चुकी है और समरी में उसने पूरा प्रोग्रामिंग के बारे में बताया गया कि ये प्रोग्रामिंग हमारे पास क्या है। उससे हमने ये सवाल पूछा था, ये सवाल हमारे पास ही है और इस सवाल पूछने के बाद हमारे पास उसने समरी में जवाब दिया। तो पहला टास्क जो है हमने कंप्लीट कर लिया। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये पहला टास्क जो था हमने किस तरह कंप्लीट करना है। उसके बाद वापस हम नोटबुक में जाते हैं। नोटबुक में जाने के बाद मैं बैक चला जाता हूँ और बैक जाने के बाद यहाँ मेरे पास दूसरी फाइल में है हेलो एजेंट, जिसमें पहले में हमने async का यूज़ किया और दूसरे में हमने sync का यूज़ किया है। तो इसको भी आप लोग यूज़ करके देख लीजिएगा, सेम एज इट इज़ यही होगा, इसी फाइल में ही यूज़ होगा। जस्ट आपने ये कोड कॉपी करके वहाँ पेस्ट करना है और इस प्रोग्राम को रन करना है और इसका आउटपुट देखना है। इसका आउटपुट क्या आता है, यहाँ पे जस्ट हमने लिखा है हेलो हाउ आर यू। ठीक है, तो इसका फाइनल आउटपुट आप लोग देख लीजिएगा और अगर इसका फाइनल आउटपुट ना आए, कोई एरर आए तो आप वीडियो में मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं कमेंट करके, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बताऊँगा। अच्छा, वापस जाते हैं हम अपनी बुक पर और वापस चले जाते हैं। वापस जाने के बाद हमारे पास जो हमने चैप्टर 00 और 01, 02, 03, 04 कवर कर लिया है। 05 पर हम आते हैं। यहाँ हमारे पास है जी चैन लीड।
चैनलिट क्या है, चैनलिट को हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, तो ये मैं बता चुका हूँ। चैनलिट पर हम एक प्रोजेक्ट भी बना चुके हैं और चैनलिट को अच्छे से मैं डिफाइन भी कर चुका हूँ कि चैनलिट को हमने क्यों यूज़ किया है, किस लिए यूज़ किया है और चैनलिट क्या है। तो वैसे सिंपल सा एक मैं बता देता हूँ भाई, ये ओपन सोर्स पाइथन फ्रेमवर्क है जो हमारे पास एआई को एआई मॉडल्स बनाने के लिए हमारे पास काम आता है। जैसे यूआई बनाने के लिए हमारे पास होता है, जिस तरह हमारे पास चैट जीपीटी का इंटरफेस होता है, उसी तरह ही हमारे पास ये चैनलिट का इंटरफेस नज़र आ रहा होता है। चैनलिट के ऊपर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ और अच्छे से बताया मैंने। आप लोगों ने क्या करना है, वीडियो नंबर 1, 2, 3 को ज़रूर देखना है, जिसमें हमने चैनलिट का प्रोजेक्ट भी बनाया है। अच्छा, थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं। रिवाइज करने के बाद क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास भी है हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड को मैं खोलता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास कुछ फाइल है, यूवी इनिट हेलो वर्ल्ड करना है, सीडी फोल्डर में आना है, वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाना है। वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाने के बाद हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे भाई यूवी ऐड चैनलिट करना है। यूवी चैनलिट करने के बाद हमने अपना यहाँ से ये वाला कोड कॉपी करना है चैटबॉट पीवाई से। ये वाला कोड हम कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद हम क्या करेंगे, अपने वीएस कोड में पेस्ट करेंगे और पेस्ट करने के बाद हम कमांड देंगे। कौन सी कमांड देंगे, कमांड हम ये ले देंगे यूवी रन चैनलिट हेलो। तो चैनलिट का हमारे पास जो है इंटरफेस आ जाएगा, लोकल होस्ट 800 हमारे पास खुलेगा और हमारे पास शो हो जाएगा चैनलिट। चैनलिट के ऊपर मैं अच्छी सी वीडियो बना चुका हूँ, आप लोग देख लीजिएगा याद से। इंशाल्लाह आप लोगों को वीडियो ज़रूर पसंद आएगी, मेरे चैनल पर ही मिल जाएगी। अच्छा, तो हम वापस बैक चलते हैं। बैक पे हमारे पास जा था जी नंबर 5, चैनलिट को भी हमने कवर कर लिया। नंबर 6 पे हमारे पास है चैटबॉट। अब ये चैटबॉट क्या है, इसमें भी हमने चैनलिट का यूज़ किया है और चैनलिट की वजह से हमने एक चैटबॉट बनाया है। ठीक है, तो इसको हम बना के देख लेते हैं भाई किस तरह बनेगा, किस तरह वर्क करेगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये करेंगे कि प्रोजेक्ट हम जैसे हमने बनाते हैं यूवी इनिट के नाम से हमने एक प्रोजेक्ट बनाया और अब यूवी इनिट स्पेस डॉट करके उसी फोल्डर में ही आप यूवी को क्या कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाना है आपने। वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाने के बाद आपने क्या करना है, यूवी चैनलिट को इसमें ऐड करना है। चैनलिट को इसमें आपने किस तरह होगा चैनलिट, तो चैनलिट में यहाँ पे आपको बता चुका हूँ हेलो एजेंट में। चैनलिट को हम किस तरह इंस्टॉल करते हैं इसको करके भी देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ हमारे को उन्होंने हमें चैनलिट की कमांड दी हुई है जी। हम वापस जाते हैं, गलत फाइल खुल गई। चैनलिट 05 पे हमारे पास चैनलिट है और चैनलिट का हमारे पास यहाँ एक फोल्डर हेलो वर्ल्ड है। यहाँ पे हमारे पास है कि हमने यूवी में अगर चैनलिट को इंस्टॉल करना है तो किस तरह करेंगे, तो यहाँ हमारे पास है यूवी ऐड चैनलिट। अच्छा, तो हम क्या करेंगे, हमने जो अभी कोड लिखा था उसी फोल्डर में हम इसको कर लेते हैं इंस्टॉल। और ये मैंने कर लिया इसमें इंस्टॉल और ये मेरे पास चैनलिट इंस्टॉल हो रहा है। जब तक इंस्टॉल होता है हम चलते हैं वापस अपने गिटहब पर और इस गिटहब को वापस बैक जाते हैं और यहाँ पे हम थे हेलो एजेंट पर। अच्छा, हेलो एजेंट पर हम मौजूद थे। नंबर 6 पे था हमारे पास चैटबॉट। चैटबॉट को देख लेते हैं, यहाँ ओपन किया मैंने। ओपन करने के बाद यहाँ चैनलिट का फोल्डर है और चैनलिट .md की एक फ़ाइल है चैनलिट के बारे में, जिसमें बताया गया कि चैनलिट क्या है, क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ, तो आप लोग को उस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा कि चैनलिट को हम क्यों यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ हमारे पास चैनलिट का एक कोड है, जिस जो कोड रखा हुआ है, इस कोड को यहाँ से कर लेते हैं हम कॉपी, Ctrl+A Ctrl+C और इसके बाद जाके हम अपने उस फोल्डर में कर देते हैं इसको पेस्ट। Ctrl+A करके इसको हटा देते हैं, उसको कर देते हैं Ctrl+V। और चैनल में कोड समझा चुका हूँ जब हमने प्रोजेक्ट बनाया था, लेकिन मैं अगेन ये इसलिए कर रहा हूँ कि काफ़ी स्टूडेंट परेशान थे कि भाई ये किस तरह वर्क करेगा। अच्छा, ये हमारे पास हो चुका है और इसमें हमने जो कमांड्स देनी थी सारी कमांड्स भी हम दे चुके हैं और ये कमांड भी हम चला चुके हैं। अच्छा, इस कमांड को भी हम चला लेते हैं। एक कमांड हमारे पास और है, Ctrl+V करेंगे और Ctrl+V करने के बाद इसको इंटर करूंगा और ये मेरे पास पैकेज भी इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी, जब तक ये पैकेज इंस्टॉल होता है हम वापस कोलैब पर चलते हैं और इसमें पैकेज इंस्टॉलर में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और यहाँ पे हमने बताया CD करके हमने फोल्डर में आना है और रन किस तरह करना है भाई, यूवी रन चैनलिट
रन मैन डॉट पी वाई, इसको कर लेते हैं यहाँ से कॉपी और वापस जाते हैं अपने उस। अच्छा, ये चैनलिट मेरे पास हो रहा है इंस्टॉल, और यहाँ पे आप लोग देख लें चीज़ें खुद ब खुद बढ़ रही हैं। थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि इसको हम VS कोड में इंस्टॉल कर रहे हैं, नेट की स्पीड के ऊपर भी होता है। खैर इंतज़ार करेंगे थोड़ा सा, अभी तक ये हो ही रहा है। और ये हमारे पास हो चुका है, और यहाँ हमारे पास कमांड थी जी uv रन चैनलिट रन डॉट मैन डॉट पी वाई -w, और मैं इसको करूँगा इंटर। इंटर करने के बाद देखते हैं जी हमारे पास एरर आता है या क्या होता है, इंतज़ार करेंगे। मे बी अल्लाह ताला खैर करे, लोकल होस्ट शायद हमारे पास खुले खुद ब खुद 8000 जो उन्होंने वहाँ बताया हुआ है। इंतज़ार करेंगे, यहाँ लोड हो रही है .env की फ़ाइल, यानी हमारी जिसमें जिमनाई की API की हमने सेव की है उसको वो लोड कर रहा है। ठीक है, और इंतज़ार करते हैं। और यहाँ हमारे पास जो है क्रिएट जेसन फाइल क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, और ये हमारे पास यहाँ खुल चुका है लोकल होस्ट 800, और यहाँ हमारे पास जी लोकल होस्ट 800 को खुल चुका है, और हमने एक AI असिस्टेंट बना लिया है जिसका नाम है भाई मोहसिन AI असिस्टेंट। कंप्लीट है यहाँ पे हमारा। ठीक है, ये हमने बना लिया है, और लाइक हमारे पास ये चैट GPT है, जिस तरह वर्क करेगा ये उसी तरह ही वर्क करेगा। थोड़ा सा यहाँ इसको हम देख भी लेते हैं, यहाँ करेंगे हेलो। यस, ये हमें जवाब भी दे रहा है, और इससे पूछ लेते हैं क्या पूछूं भाई, वेदर इन कराची। अच्छा, फ़िलहाल मुझे यही समझ नहीं आया तो मैंने यही पूछ लिया, आप कुछ भी पूछ सकते हैं। और ये हमारे पास काम कर रहा है ये एजेंट। यस, ये हमारे पास काम कर रहा है, चैनलिट के साथ हमने बना लिया अपना एक AI एजेंट लाइक चैट GPT की तरह। ये मेरा भाई चैट GPT है। ठीक है, तो ये आप लोग भी बना लीजिएगा, और इसको अगर डिप्लॉय करना हो तो आप लोग पोस्टमैन पर इसको डिप्लॉय कर सकते हैं फ्री, और इसके अलावा रेंडर पर आप इसको डिप्लॉय कर सकते हैं फ्री। फ़िलहाल मैंने डिप्लॉय नहीं किया, मैंने डिप्लॉय करने की कोशिश नहीं की। इंशाल्लाह जब मैं डिप्लॉय करूँगा तो डिप्लॉय करना भी आप लोगों को सिखा दूँगा। तो ये तो था हमारे पास जी। वापस जाते हैं गिटअप पर, और मैं वापस चला जाता हूँ। अच्छा, तो हमने 0, 01, 02, 03, 04 और 05 और 06 तक हमने कवर कर लिया है। उसके बाद है 07 पे है स्ट्रीमिंग। इंशाल्लाह इसको हम कवर करेंगे अगली वीडियो में। तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।